झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखा गया है। तो गाइस ये चैप्टर आपके +2 सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये के +2 सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और इस चैप्टर से आपको बता दूं कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन एंड इवन 5 मार्क्स से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीसी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं +2 सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा लिखा गया है। तो गाइस ये चैप्टर आपको मैंने वैसे बता दिया कि इतने इतने मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे। साथ ही में इस वीडियो के अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे कवित्री परिचय, पद जो कि आपके पद लाइन बाय लाइन हम पद को समझेंगे और साथ ही में इसका व्याख्या समझेंगे क्या उसका मतलब है हर एक लाइन का। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही में एक वाक्य के आंसर भी क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, जो आपके एग्जाम के अंदर में अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक भी इस चैप्टर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा वो छूटेगा नहीं और आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो गाइस वीडियो से छोटा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस बिना किसी देरी का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं झांसी की रानी कविता के कवित्री के परिचय से। ठीक है, तो उनका जन्म जो है उसका असली नाम क्या था गाइस? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उनका जन्म कब हुआ था गाइस? 16 अगस्त 1904 को प्रयाग के नीलाहरपुर मोहल्ले में। ठीक है, उनका विवाह हुआ था, मतलब शादी हुआ था सन 1919 में खंडावा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ। ठीक है, तो उसका राष्ट्र प्रेम क्या था? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास होने पर पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो इसी ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो वहां पर कलकत्ता में, तो उस प्रस्ताव के अंदर में जब ये बात की गई थी तो उनका राष्ट्र प्रेम दिखता है तो उन्होंने इसमें पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ाई थी उसका विरोध करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते आंदोलन। तो उन्होंने आंदोलन क्या किया? सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो 1942 के आंदोलन में उनको क्या किया गया था कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और आगे साहित्य विशेषता, उनकी विशेषता कैसी है? 20वीं शताब्दी की इकलौती महिला लेखिका जिन्होंने सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके आदर्श क्या थे? चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके रियल लाइफ जो इंस्पिरेशन या आदर्श बोल सकते हैं, कौन थे? पद्मिनी जो कि महारानी पद्मिनी थी और साथ ही में झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई थी। आगे है गाइस अमर कृति, जो उनके फेमस वर्क है झांसी की रानी बुंदेलखंड की लोकशैली। तो यही इनका एक मोस्ट फेमस वर्क है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं साहित्य कृतियां। तो इनका पहला है गाइस कहानी संग्रह। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है विखेरी मोती, उन्मादिया, सीधे साधे चित्र। आगे गाइस का कुछ प्रमुख कहानियां। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पापी पेट, वैश्या की लड़की, तांगे वाला, हिंग वाला, सौभागी। तो ये कुछ प्रमुख कहानियां थे इनके। पुरस्कार, तो उनको गाइस 2 बार सेक्स क्रिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, निधन, उनका मृत्यु कब हो गया? 15 फरवरी 1945। कब हुआ? मोटर दुर्घटना शिवानी के पास। ठीक है, तो उनकी जो डेथ हो गई 1945 में हो गई। कब, कैसे हुआ? मोटर दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट में। ठीक है, उनके लेख से झलकता है राष्ट्रीय चेतना, जैसे कि भारतीय नव जागरण का प्रतीक। ठीक है, तो उनकी जो मेनली जो राइटिंग्स होते हैं या उनकी कहानियां हो गई या उनके कविताएं हो गए, तो वहां मेनली राष्ट्रीय चेतना को कैसे जागृत किया जाए उस पर फोकस किया जाता था। तो गाइस पहला पद है सिंहासन हिल उठे। तो गाइस यहाँ पर हम आपको लाइन बाय लाइन पद पढ़ेंगे और साथ में इसका व्याख्या को समझेंगे अच्छे से, जिससे ये फायदा होगा अगर आप 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स से भी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और इस तरीके के व्याख्या का इस्तेमाल करके अपने वर्ड में या अपने अक्षरों में भी लिखते हो तो गाइस आप अच्छा खासा अपना नंबर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला है पद एक जो कि सिंहासन हिल उठे। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलो में मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो गाइस ये पहला पद हमने पढ़ लिया। अब इसका अच्छे से व्याख्या समझते हैं।
पद का व्याख्या कुछ इस प्रकार है, जब भारत पराधीन गुलाम था या उस समय की बात है। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? जब भारत गुलाम था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम था। भारत के लोग अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे। लक्ष्मीबाई ने लोगों में आजादी की ज्वाला सुलझाई, जिससे अंग्रेजों के सिंहासन हिल उठे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों के अंदर आजादी की ज्वाला जगाई। ठीक है, ताकि इससे हुआ क्या, अंग्रेजों के जो सिंहासन थे वो हिलने लगे। भारतीय राजाओं के मन में आक्रोश, भ्रिकुटी तन्ना, मतलब गुस्सा था भारतीय राजाओं के, भड़क उठा था। थका हुआ निराश भारत, जो कि बूढ़ा भारत को बताया जा रहा है, अब नई जवानी के रूप में राष्ट्रीय भावना से भर गया था। ठीक है, तो आजादी जो खो गई थी उसकी कीमत सबने पहचानी और फिरंगियों, जो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय किया। सन 1857 में वह पुरानी तलवार फिर से चमक उठी। बुंदेलखंड के लोक गायकों हर बोलो के मुख से हमने सुना कि रानी लक्ष्मी में मर्दों के समान वीरता दिखाई। इस व्याख्या को पढ़ने से हमें समझ आता है कि मेनली जब भारत गुलाम था उस समय का भारत को बूढ़ा भारत बताया जा रहा था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपना गुस्सा या अपना लड़ाई युद्ध शुरू किया तो राजाओं के अंदर में जो गुस्सा था वो भी उनके साथ मिल गए, और साथ में जब इसका विरोध इस प्रकार हुआ कि अंग्रेजों के सिंहासन जो राजपाट था वो सब डरने लगे। ठीक है, और अंदर ही अंदर जो फिरंगियों के देश से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया गया। साथ में 1857 में जो आपको पता होगा मंगल पांडे वाला विद्रोह, ठीक है, वो पुराना तलवार जिस फिर से चमक उठी। ठीक है, जो हर उस बुंदेलखंड के लोक गायकों या हर बोलों के मुख से हमने सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान वीरता दिखाई। ठीक है, तो जो लड़ रही थी लाइक इंसान, मतलब आदमी की तरह लड़ रही थी, ना कि एक औरत या महिला की तरह। ठीक है, पद 2, कानपुर के नाना। तो गाइस, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी और उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जुबानी थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो गाइस ये पद 2 हमने पढ़ा। अब इसका व्याख्या समझते हैं कि इस पद में हमें क्या कहना चाहते हैं कवित्री। तो गाइस व्याख्या कुछ इस प्रकार है, लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह वाली बहन थी। ठीक है, तो उनके जो रिलेशन क्या थे नाना साहब के, उनकी बहन लगती थी वो, जिनका नाम छबीली था। तो उनका पुराना नाम छबीली कह के भी बहुत लोग बचपन में बोलते थे उन्हें। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। और ये कौन थी? इकलौती संतान थी अपने पिता के। उनका बचपन सहेलियों के साथ नहीं, और वो बचपन में सहेलियों लड़कियों के दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि नाना के साथ पढ़ने और खेलने में व्यतीत हुआ। नाना कौन थे? उनके भाई थे एक तरीका से। ठीक है, उनकी सहेलियां कोई गुड़िया नहीं, और उनकी जो सहेलियां थे कोई गुड़िया ही नहीं थे जो बच्चों के साथ खेलते थे। ठीक है, बल्कि बर्छी, ढाल, कृपाण तलवार होता है, और कटारी एक चाकू टाइप होता है, जैसे अस्त्र शस्त्र थे। उन्हें वीर शिवाजी की वीरतापूर्ण कहानियां पूरी तरह कंठस्थ मुंह जवानी याद थी, और उनको बचपन से ही वीर शिवाजी के जो वीरतापूर्ण कहानियां थे अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा था, या याद रखती थी वो कि किस तरीके से शिवाजी ने अपना बचपन से लेकर मृत्यु तक युद्ध लड़ा मुगलों के खिलाफ। उनका पूरा जीवन बचपन में ही शौर्य और वीरता के साये में पला बढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार का था कुछ हमारा पद 2 का व्याख्या। आगे बढ़ते गाइस पद 3 की ओर। गाइस आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि बर्छी क्या होता है। आप देख सकते हैं 2 तलवार बर्छी होते हैं, ढाल कुछ इस तरह से शील्ड होते हैं। ठीक है, कृपाण आपको एक सिंपल तलवार हो गया, कटारी कुछ इस प्रकार होता है। तो ये चीज आपको बचपन के खिलौने किसके थे आपको कमेंट में बताना है। ये सारे खिलौने किसके थे कमेंट में बताओ आप लोग। पद 3, लक्ष्मी थी या दुर्गा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और तो खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसमें प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेल हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो गाइस इसका भी व्याख्या देखते हैं हम।
कवित्री कहती है कि लक्ष्मीबाई के देखकर समझ नहीं आता था कि वह साक्षात लक्ष्मी है या दुर्गा, वह तो स्वयं वीरता का अवतार थी। तो पहला आपको लाइंस में आपको ये बताया जा रहा है कि जो लक्ष्मीबाई को जो कवित्री देखती थी तो उसको समझ ही नहीं आता था कि वो कौन है, साक्षात लक्ष्मी है जी है या दुर्गा जी है, जो हमारे दो देवियां हैं। वह स्वयं वीरता का अवतार थी। उनकी तलवारबाजी के अद्भुत वार देखकर मराठे गौरव के से भर जाते थे और प्रसन्न फुलकित होते थे। फुलकित मतलब प्रसन्न होते थे जब वो तलवार चलाती थी। उनके प्रिय खेल, उनके सबसे पसंदीदा खेल कौन था? यह खिलवाड़ साधारण नहीं थे, वे नकली युद्ध करना, वो नकली युद्ध करती थी, व्यूह रचना, सेना का घेरा बनाना, शिकार खेलना, दुश्मन की सेना को घेरना और दुर्ग मतलब किले को तोड़ना पसंद करती थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी माता भवानी उनकी इष्ट देवी थी। या कुलदेवी या इष्ट देवी मतलब सेम ही होते हैं, ठीक है। आप महाराष्ट्र की जो माता भवानी है उनकी रगों में वीरता और धर्म का अद्भुत मेल था, ठीक है। तो पद 3 का व्याख्या कुछ इस प्रकार था। आई आपको समझ आ गया होगा कि इस व्याख्या 3 के अंदर में क्या कहना चाहते हैं कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। गाइस आप एक छोटे से डायग्राम से भी समझ सकते हैं। युद्ध अभ्यास या मिलिट्री ड्रिल कुछ इस प्रकार होते थे कि आपका जो किला है बीच में है और इस साइड में क्या है, आपका लोगों का मतलब नकली या असली का सेना पड़ी हुई जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपको इसको तोड़कर किले को कब्जा करना है। तो उसको युद्ध अभ्यास, वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, मिलिट्री ड्रिल, ठीक है। गाइज अब हम कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान का काव्य सौंदर्य एवं मुख्य बिंदु देखते हैं, ठीक है। तो इनका जो भाषा कैसी थी, औजपूर्ण और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली मतलब एक रहता है लैंग्वेज है, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज का स्टाइल है बोलने का। उनकी शैली कैसी थी? बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली थी, जो गाकर हम बोलते हैं, अपने बातों को रखते हैं। रस उनके मुख्य रूप से वीर रस का परिपाक हुआ है, मतलब उनके जो कविताओं में या कहानियों में जो रस निकलता है, वीर रस, वीरता की कहानियां होती है। छंद कविता की लय गए गायने योग्य है, ठीक है। छंद जो कविता है आप गा सकते हैं गाना की तरह, ठीक है। दोस्तों हम समझते कविता का संदेश, जो कि रानी लक्ष्मीबाई कविता जो थे उसका कवित्री क्या संदेश देना चाहते हैं। यह कविता पराधीन भारत में आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लिखी गई थी। तो ये जो कविता लिखी गई थी जब देश आजाद नहीं था, मतलब अंग्रेजों का गुलाम था, तब लिखी गई थी ताकि लोगों के अंदर में आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जाग सके। रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र नारी शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, और रानी लक्ष्मीबाई का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो नारी शक्ति का सर्वोच्च मतलब हाईएस्ट उदाहरण है, ठीक है, जो सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना गौरव की बात है। और वो क्या सिखाता है हमें कि अन्याय, इनजस्टिस के खिलाफ शस्त्र मतलब तलवार हो गए, गन हो गया, कुछ भी आप उसका विरोध में उठाना एक बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। इस परीक्षा के लिए याद रखें ये चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए स्पेशल है। तो गाइस पहला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप इस तरह लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषों जैसे रण कौशल दिखाए, ठीक है। बूढ़ा भारत का अर्थ, बूढ़ा भारत बताया गया था कविता के अंदर में, तो गुलामी के कारण शिथिल और निराश देश, जो बूढ़ा भारत को मतलब होता है जो क्या हो गया था, बहुत ही कमजोर हो गया था, निराश मतलब बहुत ही सैड हो गया था देश। आराध्य देवी कौन थी? माता भवानी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स से आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी तक हमने पद को समझ लिया अच्छे तरीके से। अब हम डिस्कस करते कुछ प्रश्न जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बहुत बढ़िया है। तो पहला प्रश्न है गाइस, क्या हिल उठे? जैसे करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन खा, सिंहासन, ठीक है। तो गाइस मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, अब ऑप्शन आप खुद देखना ताकि आप अच्छे से समझ सके। प्रश्न 2 है गाइस, किसमें फिर से नई जवानी आई? तो करेक्ट उत्तर है गाइस ऑप्शन गा, बूढ़े भारत में। प्रश्न 3 है गाइस, किसकी कीमत सबने पहचानी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का, घूमी हुई आजादी की। प्रश्न 4 है गाइस, सन 57 में चमकने वाली तलवार कैसी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा, पुरानी। प्रश्न 5 है गाइस, किसके मुंह से कहानी सुनी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा, बुंदेलहर बोलो के। प्रश्न 6 गाइस, किसकी मुंह बोली बहन छबीली थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का, कानपुर के नाना की। प्रश्न 7 है गाइस, तलवारों की वार को देखकर कौन पुलकित होते थे? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का, मराठे। तो गाइस प्रश्न 8 है गाइस, जब राजवंशों के भ्रिकुटी तानी तब क्या हिल उठे? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का, सिंहासन।
प्रश्न 9 है गाइस, कौन पिता की अकेली संतान थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का लक्ष्मीबाई। प्रश्न 10 है गाइस, सन 57 में कैसी तलवार चमक उठी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का पुरानी। प्रश्न 11 गाइस, कवित्री ने किसके मुंह से ये कहानी सुनी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा बुंदेल हरबोलो को। प्रश्न 12 गाइस, बूढ़े भारत में फिर क्या आई थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा नई जवानी। प्रश्न 13 गाइस, कानपुर के नानक की मुंहवेली बहन कौन थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन का छबीली। प्रश्न 14 गाइस, महाराष्ट्र की कुलदेवी की कौन थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा भवानी। प्रश्न 15 गाइस, गुमी हुई आजादी की क्या सबने पहचानी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा कीमत। प्रश्न 16 गाइस, क्या लक्ष्मीबाई का प्रिय खिलवाड़ नहीं था? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा खूब तैरना। ठीक है, क्या नहीं था ये आपको अच्छे से समझना, नहीं था। ठीक है, आप इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो था उनका। प्रश्न 17 गाइस, तलवारों की वार को देखकर कौन पुलकित होते थे? तो गाइस का करेक्ट उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, प्रश्न 18 गाइस, कब पुरानी तलवार चमक उठी थी? करेक्ट उत्तर गाइस ऑप्शन खा सन 57 में। तो गाइज आपको कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, जो कि आपको एक लाइन या एक वाक्य में देना है। तो पहला प्रश्न गाइज, झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए किसे भ्रिकुटी तानी थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, झांसी की रानी कविता के आधार पर राजवंशों की भ्रिकुटी तानी थी। तो यहाँ पर मेन जो आपका आंसर होगा राजवंशों। ठीक है, प्रश्न 2 है गाइज, किसकी कीमत सबने पहचानी थी? तो इसका करेक्ट उत्तर गाइज, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। प्रश्न 3 है गाइज, छबीली किसकी मुंहवेली बहन थी? तो करेक्ट उत्तर गाइस, छबीली कानपुर के नाना की मुंहवेली बहन थी। प्रश्न 4 है गाइस, रानी लक्ष्मीबाई किन हथियारों से साथ खेला करती थी? तो करेक्ट उत्तर गाइस, रानी लक्ष्मीबाई बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी और आदि हथियारों से साथ खेला करती थी। ठीक है, तो ये तो 3-4 है, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये 4 जो है हथियार, उसको अच्छे से याद रखना है, ये पूछते हैं आपसे। प्रश्न 5 है गाइस, रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुंह जवानी याद थी? तो करेक्ट उत्तर गाइस, रानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी। प्रश्न 6 गाइस, नकली युद्ध व्यू की रचना कौन करती थी? तो करेक्ट उत्तर गाइस, नकली युद्ध व्यू की रचना लक्ष्मीबाई करती थी। प्रश्न 7 गाइस, बुंदेल हरबोल की किसकी कहानी कहा करते थे? करेक्ट उत्तर गाइस, बुंदेल हरबोल लक्ष्मीबाई की कहानी कहा करते थे। प्रश्न 8 है गाइस, महाराष्ट्र की कुल देवी किसकी आराध्य देवी थी? तो ऐसा करेक्ट उत्तर गाइस, महाराष्ट्र की कुल देवी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। ठीक है, आप प्रश्न 9 है गाइस, कौन पिता की इकलौती संतान थी? तो इसका करेक्ट उत्तर गाइस, लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। प्रश्न 10 है गाइस, पुरानी तलवार कब चमक उठी? इसका करेक्ट उत्तर गाइस, पुरानी तलवार सन 1957 में चमक उठी। ठीक है, प्रश्न 11 गाइस, झांसी की रानी कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर गाइस, झांसी की रानी कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जरूर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न 12 गाइस, किसको दूर करने के लिए सबके मन में ठानी थी? करेक्ट उत्तर गाइस, फिरंगी को दूर करने के लिए सबके मन में ठानी थी। ठीक है, प्रश्न 13 गाइस, बूढ़े भारत में क्या वापस आ गई? करेक्ट उत्तर गाइस, बूढ़े भारत में नई जवानी आ गई थी। प्रश्न 14 गाइस, सन 57 में किसके खिलाफ राजवंशों ने विद्रोह किया था? करेक्ट उत्तर गाइस, सन 57 में अंग्रेजों को खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ सभी राज्यों ने, राजवंशों ने विद्रोह किया था। अपनी भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का निर्णय लिया था। प्रश्न 15 गाइस, सन 57 में सबके मन में क्या ठानी थी? करेक्ट उत्तर गाइस, अंग्रेजों के अत्याचार के कारण तत्कालीन राज्यों में आक्रोश की भावना भड़क उठी थी। उनको भारत से खदेड़ने के लिए सबके मन में ठानी थी। प्रश्न 16 गाइस, किसे देखकर मराठे पुलकित होते थे? करेक्ट उत्तर गाइस, लक्ष्मीबाई की तलवार को बार को देखकर मराठे पुलकित होते थे। प्रश्न 17 गाइस, कौन नाना साहब के साथ खेलती थी और पढ़ती थी? करेक्ट उत्तर गाइस, लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ खेलती थी और पढ़ती थी। प्रश्न 18 गाइस, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना किसके प्रिय खिलवाड़ थे? करेक्ट उत्तर गाइस, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना लक्ष्मीबाई का प्रिय खिलवाड़ थे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेनली समझा झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, उनका कवित्री परिचय, साथ ही में उनका लाइन बाय लाइन पद
के बारे में जो कि आपको व्याख्या के साथ समझाया हमने, और इसके अलावा कुछ 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही में 1 मार्क्स के एक वाक्य के आंसर, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में। तो आई गाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो बाकी की आप और भी प्लेलिस्ट के अंदर में चेकआउट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग और भी फुल आपका हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जैसे बताना कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है गाइस। तो गाइस इसी के साथ हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।